जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने बोर्ड के एग्जाम के परिचय तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए विलोम शब्द का आज ऑब्जेक्टिव होगा। तो चलिए, बिना समय को गवाए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा होगा हिंदी व्याकरण का। तो आज हमारा हिंदी व्याकरण का विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द। विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं और इसका मतलब ही विलोम शब्द होता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सज्जन का विलोम शब्द है। तो सज्जन का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सज्जन का दुर्जन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। सरस का विलोम शब्द है। तो सरस का हो जाएगा इसका राइट आंसर नीरस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कि आगामी का विलोम शब्द होगा। आगामी का विलोम शब्द होगा। तो आगामी का विलोम शब्द हो जाएगा आपका, तो आगामी का हमारा विलोम शब्द हो जाएगा विगत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विगत। चलिए, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कि अग्रज का विलोम शब्द। अग्रज यानी बड़ा होता है, अग्रज में यानी बड़ा, और अग्रज यानी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है विलोम शब्द क्या होगा। तो अग्रज यानी बड़ा, तो अनुज यानी छोटा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अनुज। अनुज यानी छोटा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में कवि का विलोम शब्द। तो कवि का विलोम शब्द इसका कावित्री होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कावित्री। चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे है खड़ा। खरा, खरा का विलोम शब्द होगा। तो खरा का विलोम शब्द हो जाएगा खोटा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में जड़ शब्द का विलोम शब्द होगा। जड़, तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका चेतन हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द। पुरस्कार यानी किसी व्यक्ति को इनाम के रूप में कुछ देना। तो इसका विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द हो जाएगा, क्या होगा? पुरस्कार की जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरस्कार की जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यानी उसके पास कम समय, अगर किसी भी व्यक्ति का उम्र अल्प आयु है तो यानी उसके पास बहुत कम समय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प आयु का दीर्घ आयु। दीर्घ आयु का मतलब हो जाता है बहुत ज्यादा या अधिक भी से कह सकते हैं दीर्घ आयु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, इसी प्रकार से आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 में कि गुण शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो गुण यानी किसी व्यक्ति का गुण होता है, किसी व्यक्ति में दोष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोष। गुण का विलोम शब्द दोष होता है। चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में अपमान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अपमान का, किसी का अपमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपमान का सम्मान, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा। कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बने हुए वस्तु को कृत्रिम कहते हैं, और प्राकृतिक के जो प्राकृतिक के रूप से अति है उसे कृत्रिम का उल्टा होता है प्राकृतिक, और प्राकृतिक का उल्टा होता है कृत्रिम। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए, इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में पुरुष का विलोम शब्द। तो पुरुष का विलोम शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी। चलिए, इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में प्रशंसा का विलोम शब्द। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। प्रशंसा का विलोम शब्द
हमारा प्रशंसा का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे आइए। आय का विलोम शब्द, यानी किसी व्यक्ति का आय महीने का 10,000 है, तो इसी वही हमसे पूछ रहा है कि आय का विलोम शब्द क्या होगा। तो आय का विलोम शब्द हो जाएगा व्यय, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर 16 में, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। तो आकाश का विलोम शब्द पाताल हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन नंबर 17 में, आलसी का विलोम शब्द क्या होगा। आलसी का विलोम शब्द हो जाएगा परिश्रमी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। हमसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, उदंड का विलोम शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विनर, ऑप्शन ए इसका विनर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में, कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में, वैध का विलोम शब्द क्या होगा। वैध, तो वैध का हो जाएगा विलोम शब्द अवैध। वैध का विलोम शब्द हो जाएगा अवैध। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 में, साकार का विलोम शब्द क्या होगा। साकार का, इसका राइट आंसर हो जाएगा निराकार, यानी साकार का उल्टा होता है निराकार। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में, धरती का विलोम शब्द क्या होगा। तो धरती का भी विलोम शब्द हमारा आकाश ही होगा। चलिए इसी प्रकार से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 में, ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा। ज्ञात, यानी किसी चीज की जानकारी होना, इसे ज्ञात कहते हैं, और किसी चीज की जानकारी नहीं होना उसे अज्ञात कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 में, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो गुप्त, यानी किसी बात को गुप्त रखना या किसी को नहीं बताना, ये होता है गुप्त। और किसी बात को बता देना यानी प्रकट कर देना, तो उसका गुप्त का हो जाएगा प्रकट। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुप्त का प्रकट हो जाएगा विलोम शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को हम बता दें कि ये विलोम शब्द पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। आप लोग अगर पार्ट 2 के लिए अच्छी हैं तो आप कमेंट जरूर हमें कीजिएगा। इसके लिए पार्ट 2 के लिए बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी आपके लिए लाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।